हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे हाल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के एक मिशन के बारे में। एनविजन मिशन इसका नाम है और यह जो है शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये जो है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है और कंट्रीब्यूशन किसका है इसमें? नासा का है। यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन का भी योगदान इसमें होगा। अब अगर हम बात करें तो इट इज लाइकली टू बी लॉन्च समटाइम इन द 2030। ये जो है लगभग 2030 तक इसके लॉन्च किए जाने की संभावना है। आगे मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग जान सकते हैं कि इसे जो है यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो लिखा जा सकता है, इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा जब ये पूरा करना शुरू करेगा यानी कि राउंडिंग मारना शुरू करेगा तो 16 महीने और लगेंगे। अब इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है इसका एम क्या है? तो अगर इसके एम की बात करें तो द मिशन विल carry a range of instruments to study the planet's atmosphere and surface। इसका मतलब है वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, मतलब इसके वायुमंडल का अध्ययन करेगा और सतह का अध्ययन करेगा और मॉनिटर ट्रेस गैसेस और जो इसमें गैसेस पाई जाएंगी, एटमॉस्फेयर एनालाइज सरफेस कंपोजिशन, इसके वायुमंडल का, और एनालाइज करेगा इसके सरफेस के कंपोजिशन का यानी कि सतही जो संगठन इसका होगा उसके बारे में कि इसके सतह पर कि कौन सारे तत्व पाए जा रहे हैं और इसके वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं, कौन सी गैसों का प्रतिशत ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें शुक्र ग्रह के बारे में तो ऐसा माना क्या जाता है, सही भी है, कि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रमुखता है, जिस वजह से शुक्र ग्रह बुध से ज्यादा गर्म है क्योंकि इसका वायुमंडल सघन है। और अगर मैं बात करूं तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से 90 गुना ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा वायुदाब उसका होता है, ठीक है। और दूसरी कारण ये है कि क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है, इस वजह से शुक्र बहुत तेजी के साथ गर्म हो जाता है और इस वजह से जो भी वायुमंडल में कह रहा हूँ, जो भी जो है कि सौर मंडल के प्लैनेट्स हैं उनमें ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह के रूप में भी मौजूद है। अब देखिए वहां से सिर्फ प्रश्न यही पूछा जाएगा कि हाल में अखबारों में रहा, अगर आप यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस या फिर और भी आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हाल ही में चर्चा में रहा एनविजन मिशन किसका है? तो एनविजन मिशन है भाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो नासा के सहयोग से लॉन्च हुआ है, ठीक है। और अध्ययन किसका करेगा? शुक्र के वायुमंडल और सतही संरचना का, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इतना डेप्थ नहीं, बस आपको एनविजन मिशन के बारे में पता होना चाहिए, शुक्र ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। आगे अगर बात करें तो नासा हैज अनाउंस्ड 2 न्यू रोबोटिक मिशंस टू वेनस। नासा ने 2 और नए रोबोटिक मिशन जो है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किए हैं और इनमें जो है आप देख सकते होंगे कि दाविंची प्लस, ठीक है, दाविंची प्लस है और बार्टियास है और ये दोनों जो मिशन है, ये दोनों मिशन जो है लॉन्च किए जाएंगे 2028 से 2030 के बीच में। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में दाविंची प्लस मतलब 3-4 विकल्प देंगे, उसमें लिख देगा कि 2020 में दाविंची प्लस मिशन लॉन्च हुआ जो शुक्र ग्रह के लिए, तो नहीं भाई, अभी ये प्रपोज्ड मिशन है जो 2028 या 2030 के आसपास जो है इनको दोनों को, दाविंची प्लस को और वर्टियास को लॉन्च किया जाएगा। अब अगर मैं वो जो पिछला आपका एनविजन मिशन है, अगर इसके मैं उद्देश्य के बारे में बात करूं तो वो तो आपको पता चल गया है। लाभ क्या होगा? तो इसके लाभ की अगर मैं बात करूं तो जो एनविजन मिशन था, अभी ये दाविंची प्लस और वर्टियस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनविजन मिशन शुक्र ग्रह के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नेतृत्व वाले वेनस एक्सप्रेस
2005 से 14 नामक दूसरे मिशन का अनुसरण करेगा। यानी कि एक वीनस एक्सप्रेस नाम का 2005-2014 के बीच जो है क्या बोलते हैं, एक मिशन लॉन्च किया गया था, और उसी का जो है ये जो नया मिशन है जिसका नाम क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एनविजन मिशन, इसी का अनुसरण करेगा। मतलब कुल मिला के दोनों एक साथ अभिसरण करके और कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब अन्य मिशनों में मैंने देखा, आपको बोल ही दिया कि डाविंची प्लस और वर्टियास मिशन है, तो अखबारों में रहा हाल में ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। डाविंची प्लस और वर्टियास मिशन है तो क्या है भाई, तो यही है। अब देखते हैं हम डाविंची प्लस के बारे में थोड़ा सा। डाविंची प्लस के बारे में अगर हम देखें तो डाविंची प्लस है, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। अगर पूरा नाम अगर इसका हम पढ़ें तो मैंने लिखा हुआ है क्लियरली स्लाइड में, आप देख सकते होंगे यहाँ पर, डीप एटमॉस्फेरिक वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि ये नोबेल गैसेस क्या है। ठीक है, तो नोबेल गैसेस को हिंदी में हम जो है अक्रिय गैसें कहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो प्रकृति में 6 निष्क्रिय अक्रिय गैसें हैं, जिसमें है हीलियम, आपको पता होना चाहिए 6 अक्रिय गैसों का नाम। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नाम लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यानी कि डाविंची प्लस जो है शॉर्ट फॉर्म है डी, इसका पूरा नाम है डीप एटमॉस्फेरिक वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, वहां की फोटोग्राफ्स को कैप्चर करना। ठीक है। अब इस मिशन के माध्यम से शुक्र के वायुमंडल तथा इसके गठन और विकास का विश्लेषण किया जाएगा। यानी कि किस प्रकार से जो है कि शुक्र का वायुमंडल बना है, उसका किस प्रकार से जो है कि गठन है। जैसे हम अपने क्या पृथ्वी के वायुमंडल के गठन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है। उसमें फिर हम लोग जो है कि अलग अलग मंडलों के बारे में कैसे पढ़ते हैं कि क्षोभ मंडल में किन गैसों का जो है कि संगठन और है। और उसके बाद हम लोग अगर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हम हीट बजट के बारे में देखते हैं, अर्थ के हीट बजट के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में वहां पर इसका अध्ययन किया जाएगा। अब दूसरी जो प्रमुख बात है कि इट विल आल्सो ट्राई टू रिटर्न द फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स, यानी कि टेसेरा। टेसेरा क्या है, टेसेरा जिसको हिंदी में टेसेरा भी कह सकते हैं अगर हम कहें, तो यह भूगर्भीय विशेषता टेसेरा की पहली हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज को लेगा। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, टेसेरा जो है कि टेसेरा जो है इसकी तुलना पृथ्वी के जो महाद्वीप है ना उनसे की जा सकती है। और अगर इनकी उपस्थिति का पता वहां पर लगता है, इसका मतलब है कि शुक्र पर भी पृथ्वी की तरह ही टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। यानी कि डाविंची प्लस एक बड़े जो है कि मार्वलस स्टडी को आपको दिखाएगा, जिसमें ये पता किया जा सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रिजोल्यूशन की टेसरा की पिक्चर्स लेगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि उसके मतलब, क्योंकि टेसरा जो है कि कंटेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो इससे एक बात क्लियर हो जाएगी कि क्या शुक्र भी पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। आगे बात करते हैं वर्टियास के बारे में। तो वेरिटॉस इसको कह सकते हैं, मैं वर्टियास बोल रहा था। वेरिटॉस जो है, अब इस मिशन के अगर हम पूरे नाम के बारे में देखें तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, वेनस एमिसिविटी, वेनस एमिसिविटी साइंस रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विल मैप स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ तक है। वेनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो है एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, यहीं तक इसका पूरा नाम है। अगर मैं बात करूँ तो वेनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको यहाँ तक बंद कर देते हैं।
and will map the planet's surface to determine its geological history। आप देख सकते हैं कि हम पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में कैसे बात करते हैं, आर्कियन से लेकर के सेनोजोइक तक, उसी प्रकार से हम लोग शुक्र के भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं एंड अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई इट डेवलप्ड सो डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ। और इसके बारे में मतलब हमको कारण भी पता चल सकता है कि ये अर्थ से इतना ज्यादा भिन्न क्यों है। ठीक है, और दूसरे कुछ एक मिशन की बात है, क्योंकि अगर इस तरीके की खबरें जो है आती हैं तो पिछले मिशन के बारे में भी बात किया जा सकता है। तो अमेरिका ने जो है इसके पहले एक मिशन की श्रृंखला लॉन्च की थी जिसका नाम था मेरिनर सीरीज, और इसके बाद पायनियर, वीनस 1, और जो 1978 में चला था, और पायनियर वीनस 2 जो है 1989 में मैगलन भेजा गया, सॉरी 1989 में मैगलन के बारे में पूछा जा सकता है। एक्चुअली थोड़ा अजीब नाम भी है, तो इस वजह से रूस ने वेनेरा सीरीज चलाई थी, और वेगास। अगर कभी पूछेगा कि रूस की वेनेरा और वेगास सीरीज, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम कॉस्मोस है, आपको पता होना चाहिए। तो वेनेरा और वेगास जो है एजेंसी जो है, सॉरी वेनेरा और वेगास सीरीज किससे जुड़ी हुई है, तो शुक्र ग्रह से, और रूस ने इनको भेजा है। और जापान की अगर बात करें तो अकात्सुकी अंतरिक्ष यान जापान ने किया है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है 2024 में अपना पहला एक ऑर्बिटर लॉन्च करेगा। ध्यान रखें, ऑर्बिटर जो उसके चारों तरफ जाकर ऑर्बिट करेगा, और जिसका नाम होगा शुक्रयान। ठीक है फिर, नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही आप हमें प्यार दीजिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।